सर्कल चैप्टर थ्योरम 9.3 आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे। थ्योरम 9.3 हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज हम इस डायग्राम को यूज़ करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरम आखिर क्या कहता है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रूफ भी हम देखेंगे कि कैसे लॉजिकल स्टेप्स यूज़ करके इसे प्रूव किया जाता है। सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि इस थ्योरम को प्रूव करो, तो फुल मार्क्स लेने के लिए आंसर कैसे लिखना है उसका फॉर्मेट भी आज हम देखेंगे। Hello everyone and welcome to Morning Star Academy. In this series, this is our fourth video और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस सीरीज को इतना पसंद कर रहे हैं। बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप अपकमिंग एक्सप्लेनेशंस और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस मिस ना करें। सो दोस्तों, लेट अस कीप ए टारगेट ऑफ 5 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। आई नो आप लोग ये टारगेट जल्दी पूरा कर देंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेसन। तो थियरम 9.3 states the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। इसका मतलब ये है, स्टेटमेंट हमको थियरम का स्टेटमेंट हमको ये बता रहा है कि ये जो कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड पे हमने एक परपेंडिकुलर बनाया है ओ एम। तो ये थियरम हमको ये बता रहा है कि इस कॉर्ड पे जो ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसी को आज हम प्रूव करेंगे। अब दोस्तों, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों तरफ 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। मैं यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लूँगा, ओ ए को ज्वाइन कर लूँगा और इसे ज्वाइन करने के लिए मैं डॉटेड लाइन यूज़ करूँगा ताकि अलग दिखे, क्योंकि हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और फिर इसे भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ओ बी को भी। इसके लिए भी मैं डॉटेड लाइन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैं ओ और बी को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए हैं दोस्तों, ट्रायंगल ए ओ एम, ट्रायंगल बी ओ एम। अभी हम लिख लेते हैं गिवन कि हमको क्या दिया गया है। सबसे पहले तो हमको एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर ओ है, और फिर इस सर्कल में एक कॉर्ड है ए बी जिसको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो ओ एम जो है ए बी को परपेंडिकुलर है, ये हम थ्योरम के स्टेटमेंट से लिखेंगे। सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी हमको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। हम अगर ये दिखा दे कि ए एम और बी एम इक्वल है, तो इसका मतलब ही ये होता है कि ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर हम ये दिखा दे कि ए बी के दो इक्वल पार्ट्स है ए एम और बी एम, तो इसका मतलब ये है कि ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे टू प्रूव ए एम इक्वल्स बी एम। चलिए अब इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, हमें ये पता है कि ए ओ विल बी इक्वल टू बी ओ। क्यों? क्योंकि वो रेडाई ऑफ सर्कल है। ए ओ इक्वल्स बी ओ बिकॉज दे आर रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। फिर यहाँ पे ये जो एंगल है ए एम ओ और बी एम ओ दोनों 90 डिग्री है। एंगल ए एम ओ इक्वल्स एंगल बी एम ओ। क्यों?
both 90 degree as OM perpendicular to AB। परपेंडिकुलर है मतलब एक एंगल 90 बन रहा है, एक एंगल 90 बन रहा है, इसका मतलब दूसरा भी 90 ही बनेगा। और फिर यहाँ पे OM कॉमन है, तो OM इक्वल्स OM बिकॉज इट इज कॉमन। तो हमको यहाँ क्या मिला है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। So therefore by RHS rule, triangle AOM is congruent to triangle BOM, and as CPCT are equal, CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनेंगे AM और BM। तो यही हमको प्रूव करना था, AM इक्वल्स BM implies AM इक्वल्स BM। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे एंड में हेंस प्रूव्ड लिखना मत भूलिएगा, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से थियरम 9.3 हमने प्रूव कर दिया है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि थियरम 9.3 हमें ये बता रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड मतलब इसको और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने लिखा गिवन OM इज परपेंडिकुलर टू AB। फिर हमने लिखा टू प्रूव, हमने ये डिवाइस किया इस थ्योरम से कि अगर OM इसको बाइसेक्ट कर रहा है मतलब AM इक्वल्स BM है, तो हम यही प्रूव कर रहे हैं कि AM BM से इक्वल है। फिर हमने प्रूफ में लिखा इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM AO is equal to BO because they are radii of the same circle। फिर हमने लिखा एंगल AMO इक्वल्स एंगल BMO, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है तो वही हमने यहाँ लिखा बोथ 90 डिग्री एज OM इज परपेंडिकुलर टू AB। फिर हमने देखा कि OM जो है दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, OM इक्वल है क्योंकि OM कॉमन है, तो वही हमने लिखा OM इक्वल्स OM बिकॉज इट इज कॉमन। तो हमें मिला राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। तो RHS रूल, बाय RHS रूल ट्रायंगल AOM is congruent to triangle BOM, and as corresponding parts of congruent triangles are equal, AM is equal to BM, क्योंकि AM और BM corresponding parts है। तो इस तरह से हमने इस थियरम को प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और 5 लाइक्स का टारगेट जल्दी से पूरा कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।